क्या आपने कभी गौर किया है कि जो व्यक्ति अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ जाता है, वह अक्सर भीड़ से अलग दिखाई देने लगता है। वह पार्टियों, दिखावे, प्रतियोगिता और लोगों को प्रभावित करने की दौड़ में कम रुचि लेने लगता है। समाज उसे कभी-कभी अजीब, घमंडी, अकेला या असामाजिक भी समझ लेता है। लेकिन क्या वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति समाज विरोधी होता है? क्या वह लोगों से नफरत करने लगता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति समाज को अंधाधुंध फॉलो क्यों नहीं करता और वह अक्सर भीड़ से अलग रास्ता क्यों चुनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति सत्य को महत्व देता है, भीड़ को नहीं। सामान्य व्यक्ति अक्सर वही करता है जो अधिकांश लोग कर रहे होते हैं। अगर समाज किसी चीज को सही कह रहा है तो वह उसे सही मान लेता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। वह हर बात को जांचता है, परखता है और फिर स्वीकार करता है। उसके लिए सत्य महत्वपूर्ण होता है, ना कि लोगों की राय। अगर पूरी दुनिया एक दिशा में जा रही हो और उसे लगे कि वह दिशा गलत है, तो वह अकेला दूसरी दिशा में चलने का साहस रखता है। यही कारण है कि वह भीड़ का हिस्सा कम और सत्य का खोजी अधिक बन जाता है। अब बात करते हैं, उसे भारी दिखावे की वास्तविकता समझ आ जाती है। समाज का एक बड़ा हिस्सा दिखावे पर आधारित है। लोग अपनी सफलता, धन, सुंदरता और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हैं, जो कि आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी। जैसा हम सब देखते हैं अपने आसपास की सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, तो ये सब होता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि ये सारी चीजें अस्थाई हैं। आज जो प्रसिद्ध है कल भुला दिया जाएगा। आज जो अमीर है कल उसका धन समाप्त हो सकता है। आज जो सुंदर है समय के साथ उसका रूप बदल जाएगा। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो व्यक्ति दिखावे की दुनिया से आकर्षित होना बंद कर देता है। यही कारण है कि सामाजिक प्रतिस्पर्धा में कम रुचि लेने लगता है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसके पास धन है तो वो धन को छोड़ ही देगा या फिर लुटा देगा या उसे गरीब रहना या चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो अमीर है तो वो जानता है वो अमीर है, लेकिन वो उस चीज को लेके मतलब ज्यादा उससे अटैच नहीं रहेगा। यानी उसे डिटैच रहना अच्छा लगता है इन सब चीजों से, डिटैचमेंट। तो अगर कोई अमीर है तो और साथ ही साथ अगर वो आध्यात्मिक भी है तो उसका यानी वो अध्यात्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और धन का सिर्फ यूज करेगा। और अब बात करते हैं, उसे अकेले रहने में आनंद मिलने लगता है। सामान्य व्यक्ति अकेलेपन से डरता है। उसे हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर के संसार से परिचित होने लगता है। ध्यान, आत्मचिंतन और मौन के माध्यम से वह अपने अंदर एक ऐसी शांति का अनुभव करता है जो बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए वह अकेले होने पर भी अकेला महसूस नहीं करता। उसका सबसे बड़ा मित्र उसका स्वयं का अस्तित्व बन जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वह लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। अधिकतर सामाजिक संबंध अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। हम
चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर जी रहा है। वह दूसरों को बदलने का प्रयास कम कर देता है। वह लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाता है जैसे वे हैं। यही कारण है कि वह अना या फिर यही कारण है कि वह अनावश्यक बहसों से और विवादों से दूर रहने लगता है। यानी फालतू की बहस और विवादों से वो काफी दूर चले जाता है और यह सब उसे अच्छा भी नहीं लगता। वह लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि यानी वो फालतू का सबको ज्ञान नहीं लेता है जो उसके पास। जैसे अगर कोई लोग जैसे मान लो कोई उससे कुछ सीखना चाहता है या फिर उसका स्टूडेंट बनना चाहता है तो वो उसे उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है, उसको जगाने की, उसको बदलने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बस फर्क इतना है कि जिन लोगों को उसकी जरूरत है वो उनका साथ अच्छे दिल से निभाता है और बस वो खुद से ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देता जिनको जरूरत नहीं है। और जो क्योंकि कुछ लोग अगर वो कुछ फालतू का ज्ञान भी देगा, किसी को कुछ ज्ञान की बात करेगा तो वो लोग उसे सुन के फिर अपने वही बाकी काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हर चीज उसी आदमी को देनी चाहिए जिसकी उसको जरूरत हो। अगर वो ऐसे फालतू किसी को भी ज्ञान देंगे तो हर कोई उसका यानी इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और उसकी जो ऊर्जा है वो भी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए वह अपना यानी फालतू लोगों को बदलने की कोशिश भी नहीं करते या फिर छोड़ देते हैं। बट उनके पास अगर कोई आता है या फिर उनका स्टूडेंट बनता है या फिर उनके पास खींचा चला जाता है किसी रीजन से तो वो उसके लिए पूरे दिल से उसकी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं उसे समाज की कई मान्यताएं अधूरी लगने लगती हैं। समाज अक्सर सफलता को धन, पद और प्रसिद्धि से जोड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति पूछता है, अगर धन ही सफलता है तो इतने अमीर लोग दुखी क्यों हैं? अगर प्रसिद्धि सुख है तो इतने प्रसिद्ध लोग तनाव में क्यों जीते हैं? इन प्रश्नों के कारण वह समाज की बनी बनाई धारणाओं पर पूर्ण विचार करता है और यही उसे भीड़ से अलग कर देता है। अब बात करते हैं वह स्वीकृति की भूख से मुक्त होने लगता है। सामान्य व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे पसंद किया जाए, उसकी सराहना हो। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा का एक बड़ा परिवर्तन यह है कि व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देता है। उसे अपनी पहचान भीड़ से नहीं, अपने भीतर से मिलने लगती है। इसलिए वह केवल लोगों को खुश करने के लिए निर्णय नहीं लेता। नेक्स्ट, उसका ध्यान बाहरी संसार से अधिक आंतरिक संसार पर होता है। दुनिया बाहर की चीजों में उलझी रहती है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अपने मन, विचारों और चेतना को समझने में रुचि लेने लगता है। वह स्वयं से प्रश्न करता है और ये प्रश्न आपने बहुत बार सुने होंगे हर एक स्पिरिचुअल स्टोरी में। तो वो प्रश्न कुछ इस तरह के करता है जो वो स्वयं से करता है, जैसे मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, सच्चा सुख क्या है। ये प्रश्न उसे भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। और शायद आपके भी, जब आप बचपन में छोटे थे, आपके भी ऐसे प्रश्न आपको आते होंगे, लेकिन फिर सोसाइटी की वजह से आपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना ही छोड़ दिया होगा। क्योंकि हम सब अध्यात्म हम सबके भीतर मौजूद है, बस हम उससे भागते रहते हैं। यानी हम भीतर से भागते रहते हैं और बाहर की ओर भागते रहते हैं। और इस यात्रा में बाहरी दुनिया की कई गतिविधियां महत्वहीन लगने लगती हैं। अब बात करते हैं वह कम बोलता है और अधिक समझता है। यानी उसे चुप रहना अच्छा लगता है और बोलता भी कम है।
जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना विकसित होती है, वह महसूस करता है कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं है, हर किसी को प्रभावित करना भी आवश्यक नहीं है। इसलिए वह मौन को महत्व देने लगता है। मौन यानी वो शांत रहना या फिर चुप रहने का ही उसे ज्यादा अच्छा लगता है और इस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। समाज इसे कभी कभी असामाजिकता समझ लेता है, लेकिन वास्तव में यह भीतर की परिपक्वता का संकेत होता है। नेक्स्ट, वह प्रेम करता है, प्रेम यानी लव, लेकिन आसक्ति नहीं रखता। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आध्यात्मिक व्यक्ति लोगों से दूर नहीं भागता, वह प्रेम करता है, करुणा रखता है, दूसरों की सहायता भी करता है, लेकिन अत्यधिक यानी ज्यादा अटैच्ड नहीं रहता। उसे पता होता है कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए वह प्रेम तो करता है लेकिन पकड़ कर नहीं रखता, यानी ज्यादा पोजेसिव नहीं होता वो प्रेम करता है। अगर उससे कुछ ऐसे मान लो उससे किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, इस तरह के आदमी को, अगर उससे जिससे प्रेम करता है अगर उसके साथ नहीं रहना चाहता, छोड़ जाना चाहता है, तो उसके साथ फालतू कुछ नहीं बोलेगा, वो उसे जाने देगा बिना कुछ बोले, और उसके बाद भी वो प्रेम करता रहेगा। और यानी अपने आसपास के लोगों को भी वो प्रेम करता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड को ही प्रेम करे। और वो बांध के रखने की कोशिश नहीं करता किसी को भी। जो उसके साथ खुश रहता है वो उसको खुश रखता है, जो उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वो उसे जाने देता है, क्योंकि उन्हें किसी को बांध कर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। नेक्स्ट, वह समाज का विरोध नहीं करता बल्कि जागरूक होकर जीता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति समाज विरोधी होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति समाज से भागता नहीं, वह समाज में रहते हुए भी जागरूक रहता है। वह वही स्वीकार करता है जो सत्य है और कल्याणकारी हो, और जो गलत हो उसे केवल इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि अधिकांश लोग उसे मान रहे हैं, इसलिए लोग उसे विद्रोही समझ लेते हैं। और क्योंकि जरूरी नहीं कि हम जो फॉलो कर रहे हैं चीजें वो सब अच्छी ही हो, कुछ चीजें बुरी भी हो सकती हैं। यही जागरूकता उसे भीड़ से अलग बनाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति सामाजिक नहीं दिखता, क्योंकि वह लोगों से नफरत नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उसे भीड़ से अधिक सत्य प्रिय होता है, उसे दिखावे से अधिक वास्तविकता प्रिय होती है, उसे शोर से अधिक मौन प्रिय होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर का संसार आकर्षित करने लगता है। भीतर का संसार यानी जो हमारे अंदर जो सब कुछ चल रहा है, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे विचार, थॉट्स, इमेजिनेशन, हमारे यानी जो भी एनर्जीज हैं हमारे अंदर, कुंडलिनी एनर्जी, चक्रास, यानी वो सब, इन सब की चीज की स्टडीज करता रहता है, और इन चीज के यहाँ पे ही वो सब कुछ खोजने, यानी वो ईश्वर को अपने भीतर ही खोजने की तलाश करता है। और माना जाता है कि बाहर की जो चीजें हैं, जैसे बाहर अंतरिक्ष है, वहां पे जाना आसान है, हालांकि हर कोई वहां भी नहीं जा सकता। और कुछ आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि जो भीतर की यात्रा है वो सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि हमारे भीतर ही जो ये संसार को जिसने बनाया है, जो इसको चलाता है, वो हमारे भीतर ही मौजूद है। इसलिए उस तक पहुंचना यानी हमारे भीतर की यात्रा सबसे कठिन यात्रा भी मानी जाती है।
इसीलिए हर व्यक्ति जागरूक नहीं हो पाता। यही कारण है कि एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति समाज में रहते हुए भी समाज की आधी दौड़ का हिस्सा नहीं बनता। वह भीड़ का अनुयायी नहीं, बल्कि सत्य का खोजी बन जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रही, लेकिन आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपके साथ नई वीडियो में एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ।